हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और ये आपके एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 3 cot a = 4। तो बताइए कि यहाँ पे 1 - tan² a/1 + tan² a बराबर cos² a - sin² a है या नहीं। आपको बताना है कि ये दोनों मतलब बराबर इसका मान होगा नहीं होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही आसान तरीका से इसको भी समझेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपको यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी कई बार पूछा भी गया है। तो देखो यहाँ पे इसको हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। वीडियो को अंत तक ही देख के जाना। तो देखो यहाँ पे दिया सबसे पहले क्या है, तो 3 cot a = 4 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 cot a क्या दिया है, 4 दिया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो 3 cot a = 4 दिया था। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉट ए का पहले इसको मान ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 cot a = 4 है। अब देखो ये 3 मतलब ये गुना में है। अब जब 3 यहाँ से हटेगा तो इधर आ जाएगा भागा में। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/क्या होगा, 3 होगा। कैसे होगा, ये 3 गुना वाला आ गया भागा में और यहाँ 4 पहले से तो हो गया 4/3। चलो अब समझना, यहाँ पे हम कॉट ए का तो मान पता कर लें, लेकिन हमको यहाँ पे टैन ए, कॉस ए और साइन ए, यहाँ पे तीनों का मान चाहिए तभी तो हल होगा ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे हम इसका जो कॉट ए का जो मान आ गया 4/3 और हम इसका फार्मूला क्या होता है समझना। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है आधार बट्टा क्या होता है, लम होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो आधार बटा लम होता है, इसका कॉट ए का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हमको निकालना क्या क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है टैन ए और कॉस ए और साइन ए। तो टैन ए का जो फार्मूला आपको पता होगा ना, वो टैन ए का फार्मूला होता है लम बटा आधार होता है। चलो यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा साइन ए भी निकालना है, तो साइन ए का फार्मूला होता है लम बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखो यहाँ पे इतना फार्मूला के यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे और इतना मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे इसको बैठा करके ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉट ए का तो मान निकल चुका, अब टैन ए का भी मान आप निकाल लीजिएगा। कैसे समझना, क्योंकि टैन ए में देखो क्या होता है, लम बटा आधार, तो लम भी आधार भी है। लम यहाँ पे 3 है, आधार यहाँ पे 4 है, तो बेसिकली इसका तो मान निकल गया समझौता। लेकिन इसका मान निकालने के लिए, कॉस ए का मान निकालने के लिए हमको आधार बटा कर्ण कर्ण की आवश्यकता पड़ेगा। और यहाँ पे कर्ण है नहीं, तो इसको पहले कर्ण निकालेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कर्ण जो निकालने का सूत्र होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होता है और बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आपके एग्जाम में फार्मूला भी बहुत बार पूछे जाते हैं। समझना कौन सा फार्मूला। तो देखो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे फार्मूला जो होता है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे हमको कर्ण निकालना होगा तो करेंगे अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे लंबाई निकालना हो तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे हमको आधार निकालना हो तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे जो फार्मूला है, देखो यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं कि साइन ए का फार्मूला क्या होता है, सॉरी साइन ए का फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। ये फार्मूला जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है, लम, आधार बटा लम है, लेकिन यहाँ पे हमको कर्ण का आवश्यकता। तो यहाँ पे कर्ण निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण निकालने का जो फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा लम का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लंब कितना है मेरे प्यारे साथियों, तो लंब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कितना है, मतलब लंबाई कितना यहाँ पे है 3, क्योंकि लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है। तो लंबाई 3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और आधार कितना आपका, तो आधार यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसको करेंगे स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 16 और 9 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण बराबर क्या आ गया, कर्ण का मान रूट का 25, और जो 25 होता है ना, ये होता है 5 का वर्गमूल। अब जैसे 25 को आप यहाँ पे 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और रूट से बाहर निकालने के लिए दो संख्या का एक संख्या निकलता है। जैसे ये दोनों संख्या सेम टू सेम है, तो ये दोनों का क्या होगा, एगो 5 आएगा। तो यहाँ पे वर्गमूल आपका हो जाएगा 5, मतलब यहाँ पे आपका ये दोनों का बाहर एगो निकलेगा। तो यहाँ पे कर्ण का जो मान आ गया, वो कर्ण का मान आ गया 5,
और यहाँ पे लंबाई का मान क्या है मेरा 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई का मान 3 है और आधार का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों, तो आधार का मान आपका यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर्ण का भी मान पता कर लिया, लंब का आधार का मान मैंने पहले से दे चुका था। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ज्ञात किसका करना है, तो यहाँ पे ज्ञात हमको करना है सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमको निकालना है क्या tan a। तो tan a निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे निकालेंगे tan a। तो tan a निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब का मान कितना था मेरा 3, तो हो जाएगा 3 बराबर आधार का मान कितना था 4, तो हो गया 3/4। फिर क्या निकालना है cos a। तो cos a निकालने का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना आ गया, तो आधार का मान यहाँ पे हो गया 4 और कर्ण का मान कितना हो गया 5, तो 4/5 हो गया। फिर क्या निकालना है साइन ए। तो साइन ए का आपका फार्मूला होता है लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो लंब का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों, लंब का मान 3 है और कर्ण का मान कितना 5, तो हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे tan a का मान भी निकाल लिया, cos a का मान भी निकाल लिया और यहाँ पे sin a का मान भी ज्ञात कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमको ज्ञात करना ये वाला है ना, यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे अब इसके पे हल करेंगे, ये मान को बैठा करके क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे ये जो मान हम निकाले ना इसको यहाँ पे बैठाएंगे और यहाँ पे इसको हल करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसको सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये है या नहीं है। तो हम इसका आप नाम रख दो LHS और इसका नाम रख दो RHS। ठीक है ना, आप ऐसे इसका नाम रख सकते हैं, ऐसे भी इसका LHS बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं RHS। अब देखो यहाँ पे मेरा 1 - tan स्क्वायर है, तो 1 - tan का वैल्यू कितना आया था, तो tan थीटा का देखो यहाँ पे tan a का जो मान आया था वो tan a का मान आपका आया था 3/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर बट्टा 1 + tan a का मान कितना है 3/4, तो 3/4 का हो गया स्क्वायर। ठीक है, बराबर में आपका क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे cos ए और साइन ए का मान क्या है समझना। तो देखो यहाँ पे cos ए का जो मान आया क्या है, तो 4 बट्टा यहाँ पे आया 5 और साइन ए का मान यहाँ पे 3/5 आया है। तो यहाँ पे cos ए का मान हो जाएगा 4/5 और जब ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर माइनस साइन ए का मान क्या है 3/5, उस पर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ 1 का 1 होगा, माइनस का माइनस होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना करना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। नीचे भी सेम तरीका 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। चलो बराबर यहाँ पे कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं, स्क्वायर के मतलब ही होता है कि 2 बार गुना कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको हल करेंगे तो एक में से तो इसको घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके बटे में 1 मान लो। अब 16 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो 16 और 1 का एलसीएम हमेशा 16 होगा। चलो एलसीएम से क्या करते हैं, जो बट्टे वाले संख्या उसे एलसीएम में भागा देते हैं और जितना बार में कटता है उसे ऊपर गुना कर देते हैं। तो 1 से 16 में भागा देंगे तो 16 बार में कटेगा और 16 से हम 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 16 होगा, फिर माइनस तो माइनस दे देंगे। अब देखो 16 से 16 में भागा देने पर 1 बार में कटेगा और 1 से 9 में गुना करने पर क्या होगा 9 होगा। चलो फिर करेंगे बट्टा और यहाँ पे करेंगे बराबर। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस क्या है 9/16 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो 1 मान लो और 16 और 1 के एलसीएम हम लेंगे तो क्या होगा 16 होगा। ठीक है, अब देखो 1 से कटेगा 16, 16 बार में भागा देना है ना, एलसीएम में क्या करते हैं बट्टे वाले संख्या से भागा देते हैं। तो इसके बट्टे में 1 है तो 1 से 16 में भागा देंगे तो 16 बार में कटेगा और 16 से ऊपर गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा 16 होगा, प्लस का प्लस दे देंगे, फिर 16 से 16 में भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा और 1 से 9 में गुना करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। आपको यहाँ पे ध्यान से करना है थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो बराबर क्या है, तो बराबर यहाँ पे हो गया आपका 16/25 और 9/25। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 25 और 25 का एलसीएम 25 होगा। अब एलसीएम में क्या करते हैं बट्टे वाले संख्या से भाग देते हैं। तो 25 में अगर 25 से भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा और 1 से ऊपर 16 में गुना करेंगे तो क्या होगा 16 होगा।
माइनस का माइनस होगा। फिर सेम तरीका 25 में 25 से भागा देने पर एक बार में कटेगा। 1 से 9 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। चलो ऊपर कर लो, तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, और बट्टे में क्या है, 16 है। चलो फिर बट्टा देंगे, और मेन बराबर यहाँ पे है ना, क्योंकि इसका बट्टा ये है और इसका बट्टा ये है, लेकिन सबसे मेन बट्टा ये वाला है। तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 16 और 9 कितना होगा, 16 9 25 होगा। बट्टे में क्या है, 16 है। चलो बराबर यहाँ पे हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। बट्टे में क्या है, 25 है, तो 7/25 हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक काम करना क्या रहता है, जब भी ऐसे बट्टे में 4 संख्या हो, 1 2 3 4, तो जो यहाँ पे नीचे वाले संख्या ना ऊपर हो जाता है। तो ऊपर आपको हो जाएगा 7/16 का 16, और नीचे वाले पलटा जाएगा। जैसे नीचे 16 है तो 16 हो जाएगा ऊपर और 25 हो जाएगा नीचे। जब भी ऐसे 4 संख्या रहे बट्टे में, 1 2 3 4, तो आपको ऊपर सेम टू सेम लिखना है और नीचे वाले को पलट देना है। बराबर क्या है, तो बराबर आपका 7/25, तो 7/25 रहेगा। अब देखो यहाँ से करना क्या, तो 16 16 यहाँ से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 7, और नीचे क्या है, 25, तो 7/25 हो गया। और बराबर क्या है मेरा, 7/25 तो आ चुका है। देखो दोनों बेसिकली बराबर है, और दोनों बेसिकली बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर है ना, LHS बराबर है RHS प्रूफ्ड है। दोनों क्या है, बराबर है। बहुत ही आसान तरीका से करना है, बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑलरेडी कई बार पूछा भी गया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली इस टाइप से और भी ऐसे क्वेश्चन होगा तो बहुत ही आसान तरीका से हल कर सकते हो। मैंने फाइनली आप इसको एक फार्मूला के माध्यम से मैंने बहुत ही बेसिक तरीका से आपको समझा दिया। तो मैं आज का वीडियो तो यहीं पर एंड करूँगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।